फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने कहा कि खत्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सिंध-नाज़ मुआहदे से मुतालिक भारत के बयानात का भी नोटिस लिया। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हिदायत इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। हमास का गज़ा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान। अब गज़ा का इंतज़ाम जंगबंदी मुआहदे के तहत टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा संभालेगी। सिक्योरिटी खला से बचने के लिए वज़ारत दाखिला के मुलाजमीन काम जारी रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की सरबराही में कायम बोर्ड ऑफ पीस ने रद्दमल में कहा कि हमास के अमली इक़दामात का जायज़ा लिया जा रहा है। तमाम फैसले गज़ा में अबूरी इंतज़ाम के लिए तय रोड मैप के मुताबिक होने चाहिए। गज़ा अमन मनसूबे में हथियार नई नेशनल कमेटी के हवाले करना शामिल है। ईरान के साथ मामला बेहतर अंदाज में आगे बढ़े हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ की अलामती बेल बजाई। कहा अमरीकी स्टॉक मार्केट एक साल में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पहले ही कहा था कि 4 साल में स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर होगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और अहले खाना का जुलूस जनाजा तेहरान में रवा दवा। इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला से शुरू होने वाले जुलूस में लाखों मकामी और गैर मुल्की अफराद शरीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुलूस जनाजा इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर और शहीद लश्करी हाईवे से होता हुआ मेहराबाद एयरपोर्ट पर ख़त्म होगा, जहाँ से शहीद अली ख़ामनेई और दीगर शहदा की मैयतें को मुंतकिल की जाएंगी, जहाँ से 8 जुलाई को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और अहले खाना को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पे, लेकिन उनका ऑब्वियसली जो मकामी टीम है जो उनके लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, मैं उन सब का शुक्रगुजार भी हूँ और उनको ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और आप ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। सर्दियों से पहले इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान में हम लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाएंगे। वो दिन देखना चाहता हूँ जहां मेरे साथ साथ नेशनल असेंबली में गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे मौजूद हैं। मुस्लिम लीग उनको एहसास नहीं होने देंगे कि वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत में नहीं और अपोजिशन में है। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला की हल्फबरदारी की तकरीब के बाद खिताब। तहरीक इंसाफ से भी इज़हार तशक्कुर। कहा कि उनके ताउन से पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में जीतने वाले की भी हुकूमत है और हारने वाले की भी। बिलावल ने सर्दियों से पहले गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का भी ऐलान कर दिया। कहा वो दिन देखना चाहते हैं जब कौमी असम्बली में उनके साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का नुमाइंदा बैठा हो, चाहे उसे रुकने कौमी असम्बली का नाम ना दें, सफ़ीर का नाम दे दें, लेकिन चाहते हैं कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने। आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी का मंशूर हक मिल्कियत और हक रोज़गार होगा। यहाँ के लोग अब पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं। इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा और इसलिए आपने अब इजरायली मॉडल अपनाया है। हम जानते हैं आपका साजिश क्या है। हम जानते हैं कि आप अफगानिस्तान के जरिए पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में क्या करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपके माली आंख मेरे प्यारा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरफ आप देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, आज़ाद कश्मीर के अवाम ये आपको बताना चाहते हैं कि आपका साजिश नाकाम होगा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद अब इसराइल मॉडल अपना लिया है, लेकिन मोदी सुन लो, ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा हम जानते हैं कि भारत अफगानिस्तान के जरिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहता है। वही साजिश आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे नाकाम बनाएंगे। इसराइल ने भी जंग में नाकामी के बाद ईरान में अंदरूनी खलफशार की नाकाम कोशिश की। बिलावल ने यह भी कहा कि दरिया सिंध का दिफा करेंगे और इसके लिए जंग भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। सिंध-तास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सफारतखानों को नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके तलाश करने की हिदायत। प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन के निज़ाम को डिजिटाइज़ करने का हुक्म। जायज़ा इजलास में कहा कि पाकिस्तान की अफराधी क़ुव्वत बासलाहियत है। पाकिस्तानी सफारतखाने बैरून मुल्क रोज़गार के मौके से आगही और डेटा फरहमी के लिए इक़दाम तेज़ करें। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूथ प्रोग्राम और लैंग्वेज कोर्सेज़ की सर्टिफिकेशन यकीनी बनाएँ। पाकिस्तानी असनाद को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए इदारे मुख्तलिफ ममालिक से रवाबित मजबूत करें। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि डिजिटल यूथ हब में 8 लाख नौजवान रजिस्टर हो चुके हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने रोज़गार के मौके और उनके लिए दरकार काबिलियत डिजिटल यूथ हब पोर्टल पर फराहम करेंगे। MQM पाकिस्तान के पार्टी अरकान असम्बली और सेनेटर्स का खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में इजलास। कौमी असम्बली इजलास में मुतालबात की मंजूरी के हवाले से एहतजाज पर गौर। इजलास में फारूक सत्तार ने वज़ीर आज़म से मुलाकात और अहम सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी। बताया कराची और हैदराबाद के तरक्याती पैकेज पर वज़ीर आज़म और नून लीग से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हुई है। बल्दियाती इख्तियारात, लापता कारकुनान और शहरी सिंध के तरक्याती पैकेज का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाया। शहरी सिंध की नुमाइंदगी गवर्नर हाउस में बरकरार रहनी चाहिए। मुजवदा आइनी तरमीम और लापता कारकुनान का मामला भी वज़ीर आज़म के सामने उठाया है। कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल के कैफ़े में 2 टिकटॉकर्स समेत 3 लड़कियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। उनका साथी लड़का खड़ा देखता रहा। इन लोगों ने मारने की धमकियां भी दी। मुतासरा लड़की का वीडियो बयान। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ का मुतालबा। कहा वो और उसकी दोस्त बरतानवी शहरी हैं, वो केस वापस नहीं लेना चाहती, उनकी मदद की जाए। हमला करने वाली लड़कियों को वो जानती हैं। 1 जुलाई को डिफेंस बुखारी कमर्शियल के कैफ़े में खातून पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा पर मतनाज़ ट्वीट्स केस में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजारों के वकील फैसल सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को केस फिक्स करने की हिदायत देने की दरखास्त की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म पर भी मदाखलत नहीं करती। वकील दरखास्त गुजार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 21 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस के इस बयान पर कि अगर वो इसराइली हुकूमत का हिस्सा होते तो अमरीका को नाराज़ नहीं करते, रद्दमल देते हुए कहा कि अगरचे अमरीकी सदर ट्रंप वाइट हाउस में इसराइल के सबसे बड़े दोस्त हैं, लेकिन इसराइल के कुछ और दोस्त भी हैं, जैसे एक छोटा सा मुल्क जिसे भारत कहते हैं, उसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। वहाँ इसराइल को ज़बरदस्त हिमायत हासिल है। चीन ने आबदोस से स्ट्रेटेजिक मिसाइल चलाने का कामयाब तजर्बा कर लिया। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक डमी वॉरहेड सिलेस तजर्बाती मिसाइल बहरुल काहिल में मुकर्ररा मकाम पर गिरा। मिसाइल तजर्बा मामूल की फ़ौजी तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा था। तजर्बे में किसी खास मुल्क या हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। शहजादा हैरी का दौरा बरतानिया तनाज़े का शिकार, बकिंगम पैलेस में क़याम नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स और शाही ज़राए के दावों में तजाद ने नई बहस छेड़ दी। शाही ज़राए के मुताबिक ताख़ीर से जवाब देने पर महल में क़याम की पेशकश वापस ले ली गई। दूसरी जानिब शहजादा हैरी के तर्जुमान ने फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। बादशाह चार्ल्स और शहजादा हैरी की मुमकिन मुलाकात पर भी खदशात बरकरार। शहजादा हैरी कल अपनी फैमिली के बगैर बरतानिया पहुँचेंगे। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टीम की क़यादत एजाज़ है, माजी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है, इस बार बेहतर प्लानिंग और मस्बत सोच के साथ लीड करेंगे। उनकी तवज्जो डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस पर है। इन तीनों बातों पर कोई समझौता नहीं होगा। नताइज 1 हफ्ते या 1 माह में नहीं आते। रूटीन बहुत अहम होती है। वो मस्बत तनकीद को सुनते हैं, मुफीद बातों पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। एक इंटरव्यू में बाबर ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ का दौरा चैलेंजिंग होगा। फैंस की तवक्कुआत हमेशा ज़्यादा होती हैं, वो इन पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जदीद ट्रूमैन 3 बॉलिंग मशीन नस्ब कर दी। मशीन से बैटर्स को बॉलर के एक्शन, रिलीज पॉइंट और टाइमिंग को समझने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि इस मशीन से बैटर बॉलर की वीडियो देखकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकता है।
सलमान अली आगा का कहना था कि टेक्नोलॉजी बैटर्स की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगी। गेंद एक्शन के साथ आती है, इसलिए टाइमिंग मैच जैसी रखनी पड़ती है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद। पाकिस्तानी आम से तैयार किया गया खुसूसी मैंगो केक काटा गया। आम से बनी मिठाइयाँ और दीगर डिज़र्ट्स भी मेहमानों को पेश किए गए। पाकिस्तानी आम की एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए रवां साल रियाद, जद्दा और दमाम में मैंगो फेस्टिवल सजाए जाएंगे।